अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, कहाँ हैं? हम आए हुए हैं अल हज़र बेज़दे। अभी हम पहुँच गए भाई। आप लोगों की खातिर सिर्फ यहाँ पे हम वर्किंग करने इसलिए आए हैं कि आप लोगों को प्रॉपर फ़ीस स्ट्रक्चर बता सकें। स्कूलिंग का लोगों को बड़ा कंसर्न होता है, तो जाहिर बात है मेरी तो फील्ड रही है स्कूलिंग, मुझे शौक है स्कूल के एजुकेशन से बात करने का। हमने बोला चलें ठीक है, लोगों के कुछ कंसर्न्स हैं वो भी आज वो हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और हमें भी पता चल जाएगा भाई क्या यहाँ पे फ़ीस वगैरह चल रही है। वैसे मुझे ऑलरेडी अंदाज़ा है कि 40 से 50 जूते से कम की यहाँ पे कोई कहानी नहीं होगी, बट लेट्स सी। मेरे पास भी जो है ना वो 40 की न्यूज़ है और लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं, इस वजह से भी कंसर्न है कि यहाँ पे स्कूल्स वगैरह की क्या फ़ीस है। तो चेक करते हैं। अभी मैं अल हज़र पे आ चुका हूँ, इस्लामिक स्कूल ऑफ अल हज़र पे हूँ। ये देखें आप, लेट्स सी। तो भाई सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं तेका, यानी टी के जो है वो तमान का समथिंग कुछ है, वो हम आपको बता देंगे बाद में। तमान कना कुछ ऐसा उसने कहा, समझ में नहीं आई। लेकिन ये है कि ये होता है 7 ईयर्स ऑफ एज तक, यानी कि 6 ईयर्स ऑफ एज तक। उसके प्ले ग्राउंड से इस तरह करो थोड़ा, प्ले ग्राउंड से लेकर आपका 7 ईयर्स ऑफ एज तक होता है। उसके बाद आ जाता है एस दे समझ लेंगे 7 एज से अबव वाले जो बच्चे होते हैं। बाकी फर्दर हम और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। तो अभी हम कैंतौर में आके बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अभी टीचर को बुलाते हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह तब स्कूल तो वाकई अच्छा है। अच्छा, अल हज़र मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामिक स्कूलिंग के अंदर यहाँ पर जब मैं आया नहीं था, जब से पहले मुझे पता है 2 स्कूलों के नाम, एक है अल हज़र, दूसरा है अल फतह। अल हज़र जो है इस समझ लेंगे टॉप ऑफ द टॉप, और वाकई स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आउटस्टैंडिंग है। हमने अल फतह इससे पहले विज़िट किया है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है। बहुत समझ लें कि मैं माठा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मीडियोकर है, ठीक है, फॉर मी एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीआईपी है। हमारी एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हमने इनकी सराउंडिंग एरिया को कवर किया, तो जो आप देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा किस स्केल के ऊपर ये स्कूल बना हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा घुमाता हूँ कि ऑफिस भी मतलब बड़ा ढंग का बना हुआ है। यूजुअली हम दूसरे स्कूल्स में जाते हैं तो इतना अच्छा ऑफिस नहीं आपको यूजुअली देखने को मिलता। तो ये देखें, अभी हम टीके में हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, हाँ लिखा हुआ है टीके, देखें टीके लिखा हुआ है कोने में। और ठीक है भाई। तो अच्छा, अब इनको प्ले एरिया भी दिखाना था मैंने, लेकिन आपको यहीं से नज़र आ रहा होगा कि प्ले एरिया भी बहुत बड़ा बना हुआ है। One kegiatan is school activity, so it will include all things. Yeah, like students' equipment, like stationery, book, and then like when they are going to outing class, field trip, or healthiness and everything. Throughout the year, activities. there is not going to be any other pay, charges. No It's charge. like annual charges. Yeah. One kegiatan is annual Yeah, charges. that is in uang kegiatan. So for जी भाई, क्या फीस तय हुई फिर आखिर में? यार फीस सिंपल सी बात है कि ये बात तो मुझे पहले से थी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं काफ़ी स्कूल चक्कर लगा चुका था अपने मालूमात करने के लिए, क्योंकि एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे बड़ा ज़रूरत थी कि मैं जाऊँ स्कूल के अंदर मालूमात करूँ। तो ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात थी कि आप समझ लें कि 15 जूते से कम वांग मासूक, जिसे हम एडमिशन फीस कहते हैं, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 जूता आप लगाओ एनुअल चार्जेस, ठीक है। ये बड़ा मिनिमम रख के मैं आपको बता दूँ, 18 जूता हो गया, 18 जूता ये हो गया, ठीक है। और दूसरा फिर आपका बुलानान जिसे हम कहते हैं, ये होते हैं आपके समझ लें महीना जो आप देते हो पर मंथ। ये आपका जो मिनिमम मुझे अभी तक मिला है वो मिला है 1 जूता। अब मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लें कि एक बेहतर स्कूल जिसके अंदर अपने बच्चे को भेजना मुनासिब समझेंगे। अब इससे कम के अंदर ना मैं उन स्कूल को बेहतर समझता हूँ, ना मैं समझता हूँ कि उन स्कूल की मुझे वर्किंग करनी चाहिए थी। अभी आज हम अल हज़र स्कूल, अल हज़र गार्डन कह रहा हूँ, अल हज़र स्कूल जो हम विज़िट करके आए, तो उसके अंदर भी वही वाली चीज़ थी कि टोटल जो आपका 1 ईयर का खर्चा पड़ा था वो 50 जूता पड़ा था, ठीक है, वो टॉडलर के लिए। फिर अगले साल दोबारा आपने वही 50 जूता देना है। यानी यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो एक डिफरेंट चीज़ है जो आपको शायद स्ट्रेंज लगेगी पाकिस्तान के कंपैरिजन के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि आप पहले साल बच्चे को एडमिशन करवाते हो, फिर पूरा जब तक बच्चा पढ़ता रहता है एडमिशन फीस आप दोबारा नहीं देते। यहाँ आपका आई डोंट नो क्या सीन है, लेकिन हर साल आपने एडमिशन फीस देनी है। अगर हर साल नहीं भी देनी है तो ये होता है कि 3 साल बाद देनी है, 4 साल बाद देनी है, क्योंकि इनका होता है तेक्के होता है सबसे पहला, उसके बाद होता है एसदे, उसके बाद होता है एसएम पे, और उसके बाद फिर एक और होता है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो हाई स्कूल के लिए होता है, ठीक है। तो उसके अंदर ये सीन होता है कि भाई एसदे के जो है सॉरी तेक्के के 4 क्लासेस होती हैं, ठीक है, किंडरगार्टन ए बी, और फिर इसी तरीके से 2 क्लासेस और होती हैं। इसी तरीके से फिर जो हमारा एसडे होता है उसकी भी कुछ क्लासेस होती है। फिर एसएम पे आ जाता है जो कि 9-10 वाले बच्चे हो जाते हैं,
ठीक है। उसके बाद फिर हाई स्कूल आ जाता है, यानी कॉलेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो वो फीस बढ़ती ही चली जाती है, कम नहीं होती है बिल्कुल। अगर मैं नटशेल के अंदर रख के बताऊँ आपको, तो जो आपका छोटा बच्चा है, 2 से 2.5 साल का बच्चा या 1.5 साल का बच्चा, उसकी आपकी सालाना जो फीस जाएगी कुल मिलाकर वो 50 जूते के आसपास बनेगी। अब आप समझ लो, इतना आपका बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, फीस बढ़ती ही जाएगी। तो भाई ऐसा है कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्रुप में लोग सवालात कर रहे हैं, और हम जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ जाते हैं, वर्किंग करते हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। आज हमारे पास हालांकि टाइम भी नहीं था, लेकिन हम फिर भी ख़ास अल अज़हर गए क्योंकि हमने लिखा था कि हम जाएंगे। तो जब मैं वहाँ गया तो मेरी कैलकुलेशन मुताबिक वो 47 जूता बन रहा था, और 47 जूता से ऊपर भी आपके चार्जेस लगेंगे, क्योंकि वो आपने यूनिफॉर्म वगैरह को परासी से ही लेना होता है, जो जिससे उनका लिंक होता है। यूनिफॉर्म हो गया, और पता नहीं वो ट्रांसपोर्टेशन भी आई थिंक वो कह रहे थे। तो इस तरीके से एडेड कॉस्ट है, वो 50 जूता से ऊपर ही जाएगी। एक तो हाँ, एक चीज़ और ऐड कर दूं, मैंने जितने स्कूल्स विजिट करे, नो डाउट, अगर आप कंपैरिजन मुझसे पूछोगे इस्लामिक स्कूल के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मेरे लिए इस्लामिक स्कूल ही एक ऑप्शन है। दूसरे स्कूल्स का जो है मेरे लिहाज से माहौल इस तरह का नहीं है कि मैं अपने बच्चों को भेजूँ, बाकी हर किसी की अपनी है, तो उनकी फ़ीस ज़्यादा ही है, कम नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अल अज़हर समझ लें कि ओवरऑल जितने मैंने स्कूल विजिट करे इस्लामिक स्कूल, सबसे अच्छा स्कूल मुझे अल अज़हर लगा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ के टीचर थे, वहाँ के जो लोग थे, वो मुझे बहुत बेहतर लगे। क्योंकि हम बाकी स्कूल के अंदर गए, वहाँ के जो स्टाफ था, वहाँ के जो टीचर्स थे, वो अंग्रेज़ी के अंदर या लेट सपोज कॉन्फिडेंटली हमसे बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप समझ लो कि एंट्रेंस पे गार्ड से लेकर जिस टीचर ने या समझ लीजिए जिस एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेटर ने हमसे बात करी, तो उन्होंने बड़ा तरीके से हमें गाइड करा। दे वर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने बड़ा प्रॉपर डे में सारी चीज़ें समझाई। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको नज़र आ जाती है कि हाँ, वाकई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी या नहीं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे नटशेल, अभी तक जो मेरी वर्किंग है, मैंने बहुत ज़्यादा स्कूल्स विजिट नहीं करे, लेकिन जितने मैं कर सकता हूँ उतने मैंने किए। अल अज़हर तमाइस अपॉन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। बाकी आप जब कर रहे हो तो ज़ाहिर बात है, वो रिकमेंड किया अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के हिसाब से आप ज़रूर वर्किंग कीजिएगा अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। थैंक यू। और 9 और 10th ग्रेड का भी एक साहब ने पूछा था, 9th और 10th ग्रेड, तो वो हमने अभी हम उनकी ब्रांच आई थिंक वो डिफरेंट थी, तो अभी हम वहाँ नहीं जा सकते थे, तो हमने उनको अपना नंबर दे दिया है। तो जैसे ही वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं इंशाल्लाह, तो हम फिर उसकी भी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर दे देंगे कि 9th और 10th ग्रेड का जो है ना वो क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।